क्या हो अगर आप एक दिन के लिए लड़की बन जाओ, या फिर अगर आप लड़की हो तो एक दिन के लिए लड़का बन जाओ, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? और आज हम लोग जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है योर नेम। जैसा कि मैंने संडे डायरीज वाली वीडियो में कहा था कि मैं योर नेम देख रहा हूँ और मैंने आधी देख लिया। अगर वो मुझे पूरी पसंद आएगी तो मैं उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाना पसंद करूँगा। और जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये वीडियो यानी ये एनीमे मुझे पसंद आया। इस एनीमे में मुझे एक फिलोसफिकल पॉइंट भी दिखा और यही वो रीज़न बना जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले अगर आपने ये योर नेम नहीं देखी है तो इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दरअसल होता क्या है कि पहले मुझे लगा था कि ये एक लव स्टोरी होगी और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली एक लव स्टोरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो सकता है। हाँ, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली स्टोरी है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है। क्योंकि ऐसा होता है, एक इसमें दो कैरेक्टर्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक ताकी है और एक का नाम मित्सुआ है। जो मित्सुआ है वो एक लड़की है जो कि एक विलेज में रहती है और ताकी एक टाउन में रहता है, टोक्यो में रहता है बेसिकली। तो होता क्या है कि ये दोनों का बॉडी एक्सचेंज हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे की लाइफ जीने लग जाते हैं। जैसे ताकि मित्सुआ की बॉडी में घुस जाता है और उसकी लाइफ जीने लग जाता है, विलेज लाइफ जीने लग जाता है। और सेम थिंग मित्सुआ के साथ भी होती है। और ये चीज़ होती क्यों है? क्योंकि मित्सुआ कोई प्रीस्ट वाला इनका कुछ होता है एंड एक रिचुअल्स के जरिए ये एक विश ऐसी मांग लेती है कि मैं एक टोक्यो का लड़की की लाइफ जीना चाहती हूँ। तो ये ऐसा ही कुछ हो जाता है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कितना लॉन्ग है वो बताता हूँ। कि एक आदमी जैसे जो मित्सुआ है वो रह रही है 2016 में, तो जो ताकी है वो 2013 की लाइफ जी रहा है, यानी 3 साल का गैप इनके बीच में पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। इसके बाद इन दोनों की एक जर्नी शुरू होती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है एंड स्लोली देन इसी तरीके से एक दूसरे को चेस करते हैं और फिर बम भी फटता है। बम एक तरह से कॉमेट जो होता है, इस तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ते रहती है। और फिर जो ताकी है वो मित्सुआ के गांव में जाता है। मित्सुआ तब तक इस दुनिया से चल बसी थी, तो वो वहाँ जाता है, वहाँ एक रिचुअल्स करता है जिससे वो उसको एक बार और एक मौका मिल जाता है उनको बचाने का। एंड इस तरीके से ये कंटिन्यू होते रहती है। इसमें ही एक पॉइंट आता है जैसे शाम हो जाती है, जब जापान में ये मानते हैं कि जो शाम का समय होता है और जो सुबह का समय होता है, यानी जब रात दिन में बदल रही होती है और दिन रात में बदल रही होती है, जो ये 2 पॉइंट्स होते हैं ये बहुत खास पॉइंट्स होते हैं। एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है इसमें व्यक्ति। इसका भी एक सेंस बनता है, ये मध्य की स्थिति को दिखाता है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय और सुबह के समय अगर हम कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि उस टाइम पे हमारे विचार थोड़ा कम होते हैं, तो हम एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही सांसों को लेके भी कहा जाता है कि 2 सांसों की मध्य की स्थिति, तो ऐसा ही जापान में भी माना जाता है। तो इसमें इनकी हल्की से एक मुलाकात होती है, फिर ये लोग एक दूसरे से नाम पूछते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग अपना एक दूसरे का नाम भूलते रहते हैं और फिर इसमें एक ऐसी स्टोरी चलती है कि तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या। तो इस तरह से एक इसका नाम पड़ जाता है योर नेम। इस एनिमे की एंडिंग जो है, जो इसको सबसे ज़्यादा खास बना देती है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो सब जगह आपको वही सीढ़ियाँ दिखने को मिलेंगी, वो लास्ट में उनकी मुलाकात की सीढ़ियाँ होती हैं। ये बेटर रहेगा कि आप इस पूरी एनिमे को खुद से देखो। अब इसमें एक जो फिलोसफिकल पॉइंट है ना, उसके बारे में बात करते हैं। इस एनीमे में ताकी और मित्सुआ की बॉडी एक्सचेंज हो जाती है और वो फिर एक दूसरे की लाइफ जीने लगते हैं। अब सोचो कि आप सुबह उठते हो और अपने आप को एक लड़की के शरीर में पाते हो। आपका देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप खुद ब खुद लड़कों की तरफ आकर्षित होने लग जाओगे। मतलब आप जानबूझ के नहीं, बल्कि ये आपकी बॉडी आपसे करवा रही होगी, आपके हार्मोन्स। ऐसा ही सेम लड़कियों के लिए भी, कि वो सुबह उठें और अपने आप को एक लड़की के शरीर में पाएं। अब देखो, आप एक लड़की के शरीर में गए और फिर अपने शरीर में वापस आए, ये चीज़ दिखाती है कि आप सिर्फ शरीर तो नहीं हो, आप इसके अंदर रहने वाले कुछ हो जो शरीर को बदल रहा है। इस एनीमे में ताकी और मित्सुआ नाम के जो 2 ये कैरेक्टर हैं, वो एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं और जो एक चीज़ है जो उनको खुद को याद दिलाती है
कि वो कौन है, वो होती है उनकी यादें, कि मैं ताकी हूँ जो टोक्यो में रहता हूँ और वहाँ एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। व्हाट इफ अगर ये यादें खत्म हो जाएं और वो उनको भूल जाएं तो क्या बचेगा? और ऐसा होता है, जैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं हम यादों से बाहर आ जाते हैं। तब ना उनका शरीर होगा ना यादें, लेकिन वो हैं एक लाइट की तरह समझो। ये लाइट देख रहे हो, ये लाइट जब मित्सुआ के शरीर में जा रही है तो वहाँ से चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रही है, और जब ये लाइट ताकी के शरीर में जा रही है तो फिर वहाँ से वो चीज़ों को प्रोजेक्ट करने लग गई है। इन रियलिटी हम ये लाइट हैं जो चीज़ों को प्रोजेक्ट करती है, और ये लाइट सभी में है, चाहे कोई चोर हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई राजा हो, सभी में ये लाइट समान है। और ये लाइट हमारा ट्रू सेल्फ है जिसको हम आत्मा कहते हैं, और ये लाइट ही वो चीज़ है जिस कारण हम कहते हैं कि एट द एंड सब एक है। अब 2 पॉइंट क्लियर करता हूँ। लाइट सब में सेम है, लेकिन जो चीज़ हमें अलग बना रही है वो है हमारी मान्यताएं, कि मैं विजयी हूँ या मैं उत्तराखंड में रहता हूँ एंड सो। ये सब में, और ये सब माइंड में कैसे आया? मेरी सराउंडिंग से जो सुना है वही मानने लगा। सेकंड पॉइंट, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एक लाइट है, मेरे अंदर है, बाकी के अंदर एक लाइट है। नहीं, लाइट सिर्फ एक है। वो कहते हैं ना कि आत्मा एक है, ये वही वाली बात है। फिर एंड में एक और चीज़, यही वो चीज़ है जिस कारण हम किसी डिसेबल व्यक्ति या किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अपमान नहीं करते हैं या उनकी इंसल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उस शरीर में हैं। सेम जेंडर की ओर आकर्षित होना वो अपनी चॉइस से नहीं कर रहे हैं, वो खुद से हो रही है। वैसे भी जो शरीर से ऊपर ये लाइट देखता है, यानी सबके भीतर ये लाइट देख पाता है, वो सभी में एकता देखता है। दैट्स इट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं। Say